मामी और भांजे का रिलेशनशिप, अफेयर, लिविंग रिलेशनशिप, और उसके बाद एक ऐसा कांड, एक ऐसा खौफनाक कांड जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। एक भांजे ने अपनी ही मामी की हत्या कर दी अफेयर में। पूरे हर चीज से मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था। तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना और वो मेरी बहन को धमकी दिया था। आया हम लोग के साथ में रहने, तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है। तो उस बात यही है, मैं ऐसा कोई नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था हम लोग के साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता हूँ मैं शक। बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति, उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चढ़कर शंका पे वारदात को अंजाम। हेमंत ने तय कर लिया था कि अब मामी से पीछा छुड़ाना है। बहुत कंझट हो गया, बहुत विवाद हो गया और इसके लिए उसने 29 जनवरी की तारीख को तय किया। 29 जनवरी को हेमंत का जन्मदिन था। हेमंत एक होटल लेकर जाता है, दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद इनका मन होता है कि कहीं ऐसी जगह घूमने चलते हैं जहां दूर दूर तक कोई ना आता हो, पहाड़ों के बीच में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो क्राइम की खबर आपको बताने वाला हूं, ये थोड़ी अजीब टाइप की स्टोरी है। अमूमन बहुत कम ऐसे मामले देखने और सुनने को मिलते हैं, बहुत कम। मामी और भांजे का रिलेशनशिप, अफेयर, लिविंग रिलेशनशिप, और उसके बाद एक ऐसा कांड, एक ऐसा खौफनाक कांड जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। एक भांजे ने अपनी ही मामी की हत्या कर दी अफेयर में। दोनों साथ रहने लगे थे, दोनों साथ रहते थे, अलग रहते थे, और उसके बाद भांजे ने उस तारीख को कत्ल के लिए चुना जिस दिन भांजे का जन्मदिन था। मामी को होटल पर ले गया, पार्टी किया और उसके बाद एक ऐसी पिकनिक स्पॉट पर ले गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं आता। जंगल लेकर गया और उसके बाद वहां पर उसने चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया, उसकी हत्या कर दी। भांजा इस मामले में फरार है। पुलिस सरगर्मी से उस भांजे को ढूंढ रही है जिसने अपनी मामी की हत्या की है। स्क्रीन पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं इनमें से एक पिंकी सोलंकी है जिसकी हत्या हुई है। एक शिवदास है जो इस मामले में अपनी व्यथा सुनाने वाले हैं। हेमंत सोलंकी जो इस केस में फरार चल रहा है। अंबिकापुर गांधीनगर के बेसिकली रहने वाले हैं। पिंकी और शिवदास की शादी 9 साल पहले हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाल बच्चे थे, परिवार सुखी था, रोज का रूटीन था। खाना खाओ, खाना खाओ, घर में रहो, परिवार के साथ ड्यूटी जाओ, फिर वापस आओ, घूमना फिरना, सब कुछ चल रहा था। अचानक हेमंत सोलंकी की एंट्री होती है इनकी जिंदगी में। एंट्री तो पहले हो चुकी थी, लेकिन उनके घर में, मामा मामी के घर में हेमंत सोलंकी रहने के लिए आ गया। कहा कि पढ़ने के लिए आया हूं, पढ़ाई करूंगा और कुछ दिन रहकर चले जाऊंगा। लेकिन उस भांजे का दिल अपनी ही मामी पर आ गया, ये किसी ने सोचा नहीं था। इवन मामा भी हैरान है कि मैं कभी शक ही नहीं कर पाया अपने भांजे पर कि मेरा भांजा मेरी ही बीवी पर डोरे डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ। भांजे ने प्रपोज किया, मामी ने हाँ किया और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो रिश्ते पनपे, जो रिश्ता बना, इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सके। कहने लगे कि हम दोनों कभी अलग रह नहीं सकते और इसीलिए मामी और भांजे ने तय किया कि हम दोनों अलग रहेंगे। अब सोचिए, 9 साल का रिश्ता शादी का वो टूट गया। मामी के साथ भांजा अलग रहने लगा। भटगांव में इन्होंने एक रूम लिया और वहां पर लिव इन में रहने लगे। पिंकी सोलंकी को एक आदत थी, आजकल महिलाओं को, लड़कियों को ये आदत बहुत होने लग गई है और रील्स के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में बहुत सारे कांड भी हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि सबके परिवार वाले, सबके पति इस चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन जिनके एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, जिनके एक्सेप्ट नहीं करते
जिनके खानदान एक्सेप्ट नहीं करते इन सारी चीज़ों को, सोशल मीडिया में जो वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें देखकर, उनके लिए स्थिति खतरनाक हो जाती है। हेमंत भी नहीं चाहता था कि पिंकी इंस्टाग्राम पर इस तरह के रील बनाए, स्टोरी डाले, वीडियोस बनाए। हेमंत ने बार बार मना किया कि आपको ये सब शोभा नहीं देता, आपको नहीं करना चाहिए। और हेमंत को एक और बात खटकती थी कि उसकी मामी का अफेयर किसी और मर्द के साथ तो नहीं है। फोन पर बात करती रहती थी, दिन भर फोन पकड़े रहती थी, चैट्स करती रहती थी, इस तरह की चीजें। हेमंत ने तय कर लिया था कि अब मामी से पीछा छुड़ाना है। बहुत कंझट हो गया, बहुत विवाद हो गया, और इसके लिए उसने 29 जनवरी की तारीख को तय किया। 29 जनवरी को हेमंत का जन्मदिन था। हेमंत एक होटल लेकर जाता है, दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद इनका मन होता है कि कहीं ऐसी जगह घूमने चलते हैं जहां दूर दूर तक कोई ना आता हो, पहाड़ों के बीच में। लोग अमूमन ऐसा सोचते हैं ना कि जब मूड खराब हो तो लोग सोचते हैं कि ऐसी एकांत में जाना चाहते हैं, एकांत में जाना चाहिए। तो इस केस में पिंकी और हेमंत ने भी तय किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और हेमंत के पास यही सही मौका था पिंकी को रास्ते से हटाने का, यानी कि अपनी मामी को रास्ते से हटाने का। एक जंगल है पिलपा पहाड़ का, और मोरभंज पिकनिक स्पॉट है सूरजपुर जिले में, और वहां पर ये दोनों पहुंचते हैं। और चूंकि आसपास दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, तो हेमंत को लगा यही सही मौका है मामी की हत्या करने के लिए। चाकू निकाला, चूंकि पहले से लेकर वो निकला हुआ था, और उसके बाद ताबड़तोड़ प्रहार किया अपनी मामी पर, जिसको रास्ते से वो हटाना चाहता था। उसने हत्या की। हत्या करने के बाद शव को वहीं छोड़ दिया, और 30 जनवरी को ये लाश मिलती है, और उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, और पुलिस का दावा है कि हम आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इस केस में पिंकी का पति भी सामने आया है, जो अब शादी कर चुका है, पहला पति है। वो आकर इस केस में बता रहे हैं, इस मामले में बता रहे हैं कि जब भांजा इसकी जिंदगी में आया था, उसे भी यकीन नहीं था कि ये दिन भी दिखने पड़ेंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भांजा का अफेयर उसकी ही मामी यानी कि उसकी पत्नी से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ पिंकी की बहन है रिंकी, वो भी इस मामले में बयान दे रही है। वो अपने जीजा को इसके लिए कसूरवार ठहरा रही है। साथ ही साथ वो बता रही है कि मौत से पहले, यानी कि मर्डर से पहले, पिंकी की रिंकी से क्या बात हुई थी। आगे आप सुनेंगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा, वो आपको बताएंगे कि आरोपी पकड़ा गया कि नहीं। इसके अलावा जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं, रिंकी क्या कह रही है जो पिंकी की बहन है, और साथ ही साथ शिवदास जो पिंकी का पहला पति है, वो क्या बता रहा है। लेकिन इस केस ने वाकई में रिश्तों को सर्वसार कर दिया, और आप भी, मैं भी सोचा नहीं था कि ऐसे मामले भी सामने आएंगे जिसकी स्टोरी मुझे बनानी पड़ेगी। वाकई में छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक कांड हो रहे हैं। जय हिंद। मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी, शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था, और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देख ये सब चीज गलत चीज है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे, और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहां से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। बाद वो निकली है घर से 12:30, मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है, हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के। तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब 1 आध घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ है, तो ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कॉन्टेक्ट हुआ। मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था,
पूरे हर चीज से मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था। तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए, दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ ये भागी थी, फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने। तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, बस बात यही है। मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था हम लोग के साथ, साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता था मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया, इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे एक दूसरे के बिना रहने, यही बात हो रहा होगा शायद। तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे, अच्छे से थे, हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी। कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहां पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोरा थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है, पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है। और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई है। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति है, हाँ। उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चरित्र शंका पे वारदात को अंजाम देने की खबरें आ रही हैं। उस पे क्या कुछ सामने आया है? जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा।